स्टोरी कैसी लग रही है। उम्मीदें पसंद आ रही होगी। आइए शुरू करते हैं। और उसने मेरे मुतालिक क्या कहा, उसे मेरी आदतों की खबर है। क्या उसने मेरी शिकायत की थी और वो बहुत रंजीदा हो गई। ज़िंदगी में आज पहली बार मैंने अतहर को शर्मिंदा देखा। वो भी किसी की शिकायत सुनने को तैयार था और इसे मुतासिर हो सकता था। ये तो नहीं नई नई बातें, जबकि तुम हमेशा से फ़रेब देते आए हो और खुद से हमेशा फ़रेब खाती आई है। अब भी ऐसा समझते हैं भाईजान, इसने शिकायत अमेज़ लहजे में कहा। कुदसिया के बिगड़ने में इसके कोई कसूर नहीं है। वो बहुत बदनसीब लड़की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर इसे कुछ दे ना सकूँ तो इसकी बदनामियों में इजाफे का सबब भी ना बनूँ। मैं सचमुच बहुत बुरा हूँ और कुदसिया को फ़रेब देकर भी मैं नुकसान में ही रहूँगा। वो बाहर चला गया और एक बार फिर तो मेरे सामने नई गुत्थियाँ ले आ गईं। अतहर कौन सा रास्ता अख्तियार कर रहा था। वो बेरहम इंसान जो अपने मफाद के आगे किसी न पर रहम ना कर सकता था। तो मुझे कसौटी नज़र आई जिस पर सोना और पीतल दोनों वाज़ेह शक्ल में चमक उठते हैं। दो गुनाहों के इत्तेसाल से इतना पाक जज्बा भी मौजूद में आता है। फिर तुम्हारी कहानी का बाकी हिस्सा मैंने खुद ना देख सका। मेरी मसरूफियत मुझे कलकत्ता खींच कर ले गई और वहाँ मुझे एक अंधेरे के इलाके में जाना पड़ा और अंधेरा की बेदार ज़िंदगी और पुरजोश सरगर्मियों ने तुम्हारी मोहब्बत की नींव मुर्दा रंगती हुई कहानी भुला दी और फिर घर में होने वाले छोटे छोटे हादसे जहन के किसी कोने में थक कर सो गए। एक बार आयशा ने लिखा था कि अतहर की मुसलसल नाफरमानियों के सबब अब्बा ने इसे आग कर दिया है और वो घर से चला गया है। और मालूम हुआ है कि तुम अचानक घर से गायब हो गई और किसी ने एक बार मुझे बताया कि तुम दोनों अब लखनऊ में रहते हो। चचा अब्बा अब तुम्हें घर बुलाने पर तैयार नहीं हैं। उससे आगे की कहानी मुझे किसी ने नहीं सुनाई, मगर इस बात का मुंतज़िर रहा कि अब अतहर अपना उल्लू सीधा करने को बम्बई ले जाएगा, जहाँ कई बरसों तक ठोकरें खाने के बाद मैं तुम्हें एक दिन किसी फिल्म में देखूंगा, हीरोइन के पीछे एक्टरों के में कूलें मटकाते हुए। कोई आवारा सा गीत तुम्हारे लबों पर होगा जो तुम्हारे मसनूई चेहरे, छातियों, पिंडलियों और कमर की नुमाइश करेगा। तुम एक झूठ का खोल होगी, सॉलाइट की गुड़िया जिसकी हर जुनबिश दूसरों की ताबे होती है, और तुम अपनी खुददारी की लाश पर नाच रही होगी। एक हद से ज़्यादा जज्बाती लड़की के तख़य्युल की उड़ान हमेशा यूं ही खाइयों में गिरकर दम तोड़ देती है। मुझे तुम दोनों के नाम से नफ़रत हो गई। आयशा ने एक बार लिखा भी कि कुदसिया वहाँ किसी प्राइवेट स्कूल में नौकर हो गई है। अतहर बीमार है और दोनों में बड़ी तकलीफ के दिन गुजार रहे हैं, लेकिन मैंने बड़ी सख्ती से इसे लिख दिया कि मैं अब इस कुदसिया के मुतालिक को सुनना नहीं चाहता। अतहर की ये तब्दीली जितनी नफ़रत अंदेज़ थी, मैं इतनी ही ताज्जुब खेज़ भी थी। वो किसी की शादी की खबर सुनकर मजाक उड़ाया करता था। एक ही राग मुसलसल लोग कैसे सुने जाते हैं, मैं तो वहीं 2 ही दिन में पागल हो जाऊं। फिर इसने 2 साल तक इस राग को कैसे सुना। अम्मी अपनी किस्मत को रोकर बैठे रहीं। उनकी ज़िंदगी के दोनों कड़वे पल गए। मैं तो खैर अपनी ख़तरनाक ज़िंदगी से इन्हें कोई फैज़ ना पहुँचा सकता था, मगर अब्बा ये भी बर्दाश्त ना कर सके कि अतहर की किस्मत अचानक पलटा खाकर कोई भी अच्छी मुलाजमत हासिल कर ले। फिर अम्मी के आंसुओं ने अब्बा से खत लिखवा दिए, जिसमें अतहर को अपनी ख़ानदानी इज़्ज़त और बेशुमार दौलत का वास्ता दिया गया और तुम्हें अतहर की मोहब्बत का। और आज आयशा ने लिखा है, भाईजान आप कुदसिया से नफ़रत करते रहे, क्योंकि आइंदा इसके मुतालिक कोई बात नहीं होगी जो मैं आपको सुनाऊंगी। आज अतहर भाई को अब्बा तना घर ले आए हैं। कुदसिया किसी मामूली सी बीमारी से मर चुकी है। तुम ज़िंदगी भर मेरी इज़्ज़त करती रहीं और मैं तुमसे नफ़रत करता रहा। हम दोनों की अपनी अपनी ज़हनियत का कसूर है। इधर मुँह करो, तुम्हारी आंखों में चमकते हुए आंसू क्या कह रहे हैं। क्या सचमुच तुम किसी मामूली बीमारी से मर गई? इस छोटी सी बीमारी को अपने नाजुक जिस्म में ना रख सकी और इस बीमारी का इलाज किसी से ना हो सका, अतहर से भी नहीं, मुझसे भी नहीं, जो तुमसे नफ़रत करता रहा। तुम्हें अपनी शिकस्त पर आंसू नहीं बहाने चाहिए, क्योंकि तुमने अतहर को वो तोहफ़ा दे दिया जिसके लिए तुम ज़िंदगी भर
سرگرداں رہیں اور چپ چاپ اندھیرے میں کھو گئیں، اور اب تمہاری روندی ہوئی سسکیاں اور جھلملاتے آنسو ہی مجھے تمہاری موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ تم آج گٹھی گٹھی آہوں اور پیتے ہوئے آنسو سے اس کمرے میں میرے لیے اپنی عزت کا تحفہ لے آتی ہو، مگر میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جسے جلے ہوئے سگریٹ کو ایش ٹرے میں پھینک کر تمہارے خیال کو بھی ذہن سے جھٹک دوں۔ یہ تھی کہانی کا آخری حصہ۔ آپ کو کیسا لگا؟ امید ہے پسند آیا ہوگا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسی بہترین کہانیوں کے لیے مجھے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔